मॉर्निंग आप सबको। एंड आई होप आप सब घर पे बिल्कुल सेफ और हेल्दी हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम सबको घर पे ही रहना है और घर पे रह के हमें अपनी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको हमेशा कंटिन्यू रखनी है। अगर आप देखते हैं आज की जो सेशन है, इस पे हम कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे जो आपकी बिजनेस को एक बढ़िया सी सिस्टम देने में आपको मदद करेगी। और अब हम जिस सेशन के लिए आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसे हम कहते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के। सो ये एक ऐसे सेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस ट्रेनिंग को करती हूँ। कारण ये है फ्रेंड्स कि मोदी केयर में अभी लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोदी केयर की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, मोदी केयर की प्रोडक्ट की वैरायटी ज्यादा है, तो लोग जुड़ तो जाते हैं हमारे साथ। बट लोगों को लंबे टाइम तक इस बिजनेस में स्टिक करके रखवाना या लंबे टाइम तक उनको इस बिजनेस में रखना, वहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है। रीजन ये है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये बिजनेस क्या है। ज्वाइन तो कर लेते हैं, सपने भी उनके होते हैं, बट उनको करना कैसे है, वो कौन सी छोटे छोटे चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और शुरुआती के कुछ समय उनको फॉलो करनी है, ये चीज उनको समझ में नहीं आती है। और इस शुरुआत की ट्रेनिंग में हम सारे लोगों को ये सिखा सकते हैं कि कैसे वो ये 10 कदम फॉलो करके अपनी बिजनेस को एक बढ़िया सी सिस्टम दे सके, कैसे वो अपनी न्यू ज्वाइनीज को या अपनी टीम को मदद करे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो ये सेशन है 10 स्टेप्स की, 10 कदम आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपको डेफिनेटली मदद करेगी आपके बिजनेस को या आपकी टीम को एक बढ़िया सी ग्रोथ देने में। सो सबसे पहले कदम जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है आपकी सपोर्ट चार्ट। सो कुछ लीडर्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम ये सपोर्ट चार्ट जो है ये क्यों जरूरी है इस बिजनेस में, और इसको आप लोगों ने पहले स्टेप पे क्यों रखा है। सो हमेशा मेरा आंसर सेम रहता है और आज भी मैं वही आंसर दूंगी कि जब भी कोई बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, उसकी हालत कैसे होती है, वो रोने लगता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि उस स्कूल में क्या होने वाला है, कैसे टीचर होंगे, कैसे दोस्त रहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं समझ आता है। सो डर की वजह से बच्चा जो है वो रोना शुरू करता है। सेम हालत जब कोई मोदी केयर को पहली बार ज्वाइन करता है, फर्स्ट डे जो होता है या पहले की जो 3 से 6 महीने होते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट मंथ होता है। रीजन ये है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता ये बिजनेस कैसे करे, किसके पास जाए, कौन हेल्प करेगी। सो ये सपोर्ट चार्ट सबसे पहले स्टेप इसीलिए है क्योंकि अगर हम अपनी पूरी टीम को एक बढ़िया सी सपोर्ट की चार्ट बना के दे दें तो उनके लिए ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। उनको समझ में आता है कि जरूरत पड़ने पे किसकी मदद ले सकते हैं। कहने को ये आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को एक बढ़िया सी कॉन्फिडेंस देने के लिए, इस बिजनेस को एक तेज रफ्तार देने के लिए अगर अच्छी सपोर्ट मिल जाए तो आपका एक्शन बढ़िया होता है। एक्शन बढ़िया होता है तो बिजनेस में सक्सेस बनने की जो रेशियो है वो भी आपकी बढ़िया होती है। सो फ्रेंड्स, जब भी आपके साथ इस बिजनेस में कोई जुड़ता है, सबसे पहले तो उनको ये सपोर्ट चार्ट बना के दें। कहने को आप इंडिविजुअल हो या आपकी अकेले की बिजनेस है, बट सपोर्ट के लिए हमेशा आपके पास 2 लोग होते हैं, एक अपलाइन और दूसरी है कंपनी। सो एक डायरी में आप 2 पन्नों में ये सपोर्ट चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले पन्ने में लिखे अपलाइन सपोर्ट चार्ट, मतलब उन सारी सक्सेसफुल अपलाइन की डिटेल्स टिल जीबीडी तक आप लिख सकते हैं, जिनकी मदद जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं। सो सबसे पहले आप उनका फोन नंबर लिखे जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, और वो नेचुरल है, हम सबके पास होगी। बट उनके ऊपर भी काफी सारे सीनियर अपलाइंस है, सक्सेसफुल अपलाइंस है, उनके फोन नंबर भी आपके अपलाइन सपोर्ट चार्ट में होना बहुत जरूरी है। कारण ये है फ्रेंड्स कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए वेकेशन पे चले जाएं, या उनकी तबीयत सही ना हो, या वो शहर के बाहर हो, और उस समय अगर आपको किसी अपलाइन की हेल्प चाहिए जो आपको इस बिजनेस में हेल्प कर सके, तो उस समय आप हेल्प ले सकते हैं आपके ऊपर जितने भी सीनियर अपलाइंस हैं, उनकी हेल्प से भी इस बिजनेस को किया जा सकता है।
सो ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट तभी यूज करें जब आपको उसकी जरूरत हो। ऐसा ना हो कि आपकी डायरेक्ट अपलाइन अवेलेबल है फिर भी आप ऊपर के अपलाइंस को कॉल कर रहे हैं। सो कोशिश करें इसे तब यूज करने की जब आपको एक्चुअली जरूरत हो। सेम वे में जब हम कंपनी सपोर्ट चार्ट की बात करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे फोन नंबर्स आपके मोबाइल में सेव हो जो जरूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सके। सो सबसे पहला नंबर जो कंपनी सपोर्ट चार्ट में आपकी होनी चाहिए वो है आपकी आजादी कॉल सेंटर नंबर। सो फ्रेंड्स, ये जो आजादी कॉल सेंटर नंबर है आप सबको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही है, और ये नंबर न्यू ज्वाइनी हो, जीबीडी हो, आरबीडी हो या डायरेक्टर हो, सबके लिए समान है। तो इस नंबर को जरूर अपने मोबाइल पे सेव करें और जरूरत पड़ने पे अपनी क्वेरीज को आप इस पे डाल सकते हैं। दूसरी नंबर जो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रह सकती है वो है आपका एमएससी, मोदी केयर सक्सेस सेंटर। सो हमारे वेस्ट में अगर हम बात करें करीबन 3 एमएससी है, वडोदरा में है, पुणे में है और मुंबई में है। ये तीनों नंबर आप अपने डाउनलाइंस को उनके मोबाइल पे सेव करवा दे ताकि वेस्ट में कहीं भी बिजनेस करना हो तो एमएससी की हेल्प जरूरत पड़ने पे वो ले सके। तीसरा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डीपी मैनेजर का नंबर। सो फ्रेंड्स, हमारी जो बिजनेस है वो एमएससी से ज्यादा डीपी से होती है। काफी डीपीज है हमारे वेस्ट में, अगर हम बात करें 2000 से अधिक डीपीज है हमारे पूरे वेस्टर्न इंडिया में। और हो सकता है आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां पे नजदीकी कोई ऑफिस नहीं है मोदी केयर की, बट आप डीपी पे पहुंच सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपकी रीजनल ट्रेनर का नंबर मीन्स मेरा नंबर, और ज्यादातर लोगों के पास मेरी नंबर जो है वो अवेलेबल है। सो कभी भी प्रोडक्ट रिलेटेड या इनकम प्लान रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, आपको ट्रेनिंग की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कि एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर, सो पूरे वेस्ट में हमारे पास 4 एरिया सेल्स मैनेजर हैं, तो आप उनके नंबर्स भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उनकी हेल्प ले सकते हैं जब आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सो इस तरीके से अगर आप 2 सपोर्ट चार्ट तैयार कर ले तो आपकी टीम को भी मदद रहेगी और बार बार हर चीज के लिए वो एक ही नंबर पे डायल नहीं करेंगे। सो आप जब बैंक में जाते हैं आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। सो अगर आप जहां पे पैसे जमा करते हैं वहीं पे अगर कहेंगे कि मुझे इंश्योरेंस करनी है तो वो कहेंगे वो डिपार्टमेंट में जाओ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की काम जो है वो सेपरेट होती है, और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज काम करेंगे तो आपको भी आंसर या सोल्यूशन जो है वो फास्ट मिलेगी। सो जब सपोर्ट सिस्टम आपकी बढ़िया हो तो दूसरी स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी गोल सेटिंग। सो कितने लोगों के सपने हैं, कितने लोग सपने देखना पसंद करते हैं? सो कितने लोग मोदी केयर में जो जुड़ते हैं सपने लेके जुड़ते हैं, या कितने लोगों के सपने हैं जो आपके बीच में आपके साथ इस बिजनेस में आज है? सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस जो है ये सपनों की ही बिजनेस है, और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर समय कुछ नई नई चीजें सोची जाती हैं, और ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपके सपने जरूर पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं फोटो में काफी सारे सपने जो है ये कपल देख रहे हैं। पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, ट्रिप्स चाहिए। सो ऐसे ही लोग सपने लेके मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, बट कितने लोग हैं जो अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। रीजन ये है फ्रेंड्स कि लोग सपने देखते तो बहुत हैं, बट क्योंकि उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो वो सपना जो है वो सपना बन के ही रह जाता है। सो आई थिंक आप में से कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके सपने जो हैं वो सिर्फ सपने बन के कागज या डायरी में रह जाएं। आप सब चाहेंगे कि आपके सपने जो है वो पूरे हों। यस और नो? ज्यादातर लोगों की यही सपने होंगे कि जब भी हम कोई भी गोल सेट करें वो पूरा हो। सो जिनको अपने सपनों को पूरा करना है, आप सबके लिए एक एक्टिविटी है। क्या करना है? बहुत सिंपल है। आप सबको एक चार्ट पेपर लेनी है या फिर एक बढ़िया सी डायरी लेनी है, और उसमें आप क्या करोगे, आपके जो सपने हैं उसको 3 भाग में आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। 3 तरीके से आपके सपनों को आप डायरी में लिखेंगे। अब क्यों मैंने कहा कि आप 3 भाग में लिखिए? कारण ये है
कि आज अगर कोई बिजनेस ज्वाइन करता है और कहता है कि मुझे ना जैगुआर गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, 3 रूम वाला मकान लेना है मोदी केयर से, तो क्या 1 महीने में वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। कम से कम 1.5-2 साल तो हम सबको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम बड़े बड़े सपनों के बारे सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके अगर छोटे छोटे सपने पूरा होना शुरू कर दे तो आपको वो मदद करेगी कि आप आगे के बड़े सपनों को देख पाए। क्योंकि ये तो सिंपल है कि अगर मेरे 500 की चेक नहीं आती है तो मैं 5,000 के बारे सोच नहीं सकती। अगर 5,000 की चेक नहीं आती है तो 50,000 के बारे सोच नहीं सकते हैं। और अगर 50,000 की चेक नहीं आई है तो 5 लाख के बारे भी नहीं सोच सकते हैं। सो जब आप गोल सेटिंग करते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड करें। शॉर्ट टर्म मतलब हर मंथ आप मोदी केयर से क्या लेना चाहते हैं। मिड टर्म मतलब 6 महीने से 1 साल, इस टाइम पे आप मोदी केयर से क्या लेना चाहते हैं। और थर्ड है लॉन्ग टर्म, इसका मतलब अगले 2 से 5 साल में मोदी केयर से आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करेंगे और साथ में डेट या मंथ या ईयर, ये 3 चीज लगाना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। रीजन ये है कि इस बिजनेस में आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। अगर आपने अपने सपनों के आगे डेडलाइन नहीं लगाई है तो वो सपना सपना ही रह जाता है। जैसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, 3 साल पहले भी जब मैं उनसे बातें करती थी कि मैडम क्या सपना है, तो वो कहते थे कि मैडम एक 4 व्हीलर लेनी है मोदी केयर से। और आज भी जब उनसे मैं पूछती हूँ मैडम क्या सपना है आपका, तो कहते हैं मैडम 4 व्हीलर लेनी है मोदी केयर से। मतलब 3 साल पहले और 3 साल बाद में सपना जो है वो सपना ही रह गया है। कारण है कि उन्होंने सपनों के आगे कोई डेडलाइन नहीं लगाई थी। कुछ लोग हैं जो मोदी केयर में 24 साल से काम कर रहे हैं बट अभी भी वो जीवीडी लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। कारण है कि गोल सेटिंग जो है वो अगर पक्की हो जाए तो फ्रेंड्स इस बिजनेस को करने का मजा कुछ और ही है। सो जब आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, अपने सपनों को सेट करते हैं, तो स्मार्ट तरीके से उसे सेट करें। सबसे पहले आपके जो सपने हैं वो होने चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर आपका सपना है कि 1 साल के अंदर आपको एक एक्टिवा खरीदनी है आपकी बेटी के लिए, तो सबसे पहले तो अपनी बेटी को उस एक्टिवा में ना राइड करवाओ, उसमें टेस्ट ड्राइव करवाओ, कौन सी मॉडल लेनी है, कौन सी कलर की लेनी है, सब पहले फिक्स कर लो। और जब आप उस पर ड्राइव लोगे ना तो आपकी जो सपने हैं उसको आप फील करना शुरू करोगे। और जब सपनों को फील करते हैं तो वो सपना डेफिनेटली आपके दिमाग पे बैठ जाता है और आप उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो चीज पे हम फोकस करेंगे वही चीज हमारे लिए बड़ी बनती है। कुछ लोग नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो उनकी लाइफ नेगेटिव बनती है। कुछ लोग पॉजिटिव चीज पे फोकस करेंगे तो लाइफ पॉजिटिव बनेगी। सेम वे में आपके सपने होने चाहिए बिल्कुल पानी की तरह क्लियर, स्पेसिफिक होने चाहिए। सेकंड, आपके जो सपने हैं उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करिए कि जो एक्शन आप रोज ले रहे हैं उसको मेजर करिए कि क्या वो सही डायरेक्शन पे है। क्या आपके सपनों के लिए जो आप एक्शन कर रहे हैं रोज, क्या वो काफी है, उसको चेक करें। और जो सपने आप सेट करते हैं वो रियलिस्टिक भी होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैंने आज ज्वाइन किया है और 1 महीने में लाखों की चेक चाहिए, ये रियलिस्टिक नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने तक तो आपको फुल टाइम काम करना है, तब जाके आप 1,00,000-2,00,000 की चेक के बारे सोच सकते हैं। और लास्ट में आपके जो सपने हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बताई है, साथ में डेडलाइन जरूर लगाइए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ताकि आपको आपके सपनों को फील करने का, रियल देखने का आपको मौका मिले। क्योंकि अगर सपनों में डेडलाइन नहीं है तो वो सपना जो है हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए सपना ही बन जाता है। और हम ये सोचते हैं कि काश मेरा एक घर होता, काश मैं फॉरेन जा पाती, काश मेरा एक गाड़ी होता। सो ये काश में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर हमने गोल सेटिंग नहीं की है। एंड फ्रेंड्स, मोदी केयर में जब भी कोई ज्वाइन करता है सबसे पहला काम है व्हाई मोदी केयर। क्यों मोदी केयर कर रहे हो, क्या सपने हैं आपके, कौन सी गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर व्हाई क्लियर है तो हाउ भी क्लियर होगा। अगर मुझे पता है कि मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं उसके लिए आगे काम करूंगी, उसके लिए मैं आगे रास्ता बनाऊंगी। पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मोदी केयर करना क्यों है, क्या चाहिए मुझे मोदी केयर से,
तो मैं कभी भी उस चीज पे फोकस नहीं करूंगी और ऐसे ही इस बिजनेस को टाइम पास की तरह मैं करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर वाई क्लियर है तो हाउ क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर वाई क्लियर नहीं है तो लोग आगे की जर्नी जो है वो बीच रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो याद रखिए, जब आपका सपना आप शेयर करते हैं तो वो सपना और भी पक्का हो जाता है। अगर आप सपने को अपने अंदर ही रखते हैं, दिमाग में ही रखते हैं, कभी लिखते नहीं है, तो वो चीज जो है कभी पूरा होना जो है थोड़ा मुश्किल लगता है। सो ऑलवेज अपने सपनों को सुबह उठ के एक बार उस डायरी को खोला करें कि कौन सी वो टारगेट है जो अगले मंथ की है, कौन सी वो टारगेट है जो 2020 में मुझे पूरी करनी है। सो अपने सपनों को रोज देखिए, रोज फोकस करो, रोज उस पर काम करो, तो आप देखोगे आपके लिए ये बिजनेस में आपके ड्रीम्स को पूरा करना बहुत ही इजी हो सकता है। सो एक बार आपकी जब गोल सेट होती है, अब आता है तीसरा काम। सपने तो बड़े बड़े हमने लिख लिए, बट सपनों को चालू कैसे करेंगे, कैसे सपनों की जो गाड़ी है उसको शुरू करेंगे। और उसके लिए जो थर्ड स्टेप है वो है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। सो कितने लोगों के पास ये लिस्ट ऑलरेडी तैयार। सो जब हम लोग सपने देखते हैं तो हमें लिस्ट जो है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इस बिजनेस की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत है। और इस बिजनेस में आपकी जो लिस्ट है वो आपकी रॉ मटेरियल है, उसके बिना आपकी गाड़ी जो है मोदी केयर की वो चल नहीं सकती है। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए काफी लोग कहते हैं कि लिस्ट क्यों बनाना है, क्या काम है लिस्ट का। हम हमारे दिमाग में तो ऑलरेडी डेटा स्टोर है, किसको बोलना है, किसके पास जाना है। लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, पर मैं कहती हूँ कि ये लिस्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो मोदी केयर की जो गाड़ी है वो बहुत स्लो चलती है और कभी कभी तो गाड़ी शुरू ही नहीं होती है। कारण ये है फ्रेंड्स कि सपने बनाना आसान है, बट सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में अगर आपके साथ आपकी बढ़िया सी टीम बन जाए, आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो आप ही की तरह मेहनती हो और आप ही की तरह इस बिजनेस से कुछ पाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में मजा ही कुछ और आता है। अकेले काम करने में मजा नहीं आता है, बट टीम के साथ काम करने में बहुत बढ़िया मजा आ सकता है। और ऐसे ही काफी लोगों के पास ये लिस्ट ऑलरेडी बनी होगी, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि मुझे लिस्ट बनाना ही नहीं है, मेरे दिमाग जो है वही लिस्ट है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब हमारे घर पे कोई शादी ब्याह होती है और हम किसी को इनवाइट करते हैं, सबसे पहले हम सब लिस्ट बनाते हैं। और उसका कारण क्या है कि कुछ लोग मिस ना हो जाए। सब लोगों को हमें इनवाइट करना है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सेम वे में जब आप इस मोदी केयर के बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आप अगर अपने लिए इस बिजनेस के लिए एक बढ़िया सी, आप कह सकते हैं, रॉ मटेरियल तैयार करें, तो वो रॉ मटेरियल होगी आपकी लिस्ट की। कारण ये है फ्रेंड्स कि लिस्ट नहीं है तो किसके पास जाएंगे मोदी केयर लेके। अगर 10 लोगों ने मना कर दिया तो आपको लगेगा ये बिजनेस जो है वो बेकार है। बट अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी और 10 लोगों ने मना कर दिया तो आपको लगेगी कोई टेंशन नहीं है, और भी 500 लोग हैं, और भी 1000 लोग हैं मेरी लिस्ट पे। सो ये लिस्ट जो है इस बिजनेस को करने का सबसे पहला स्टेप है, और जिसमें लोग जो है वो सबसे पहले इससे पीछे रहते हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को देखती हूँ जो न्यू ज्वाइनीज है और उनसे पूछती हूँ क्या आपने लिस्ट बनाया, तो उनका जवाब आता है नहीं मैडम अभी तक तो नहीं बनाई। और लिस्ट बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक डायरी लेनी है, किसी कागज में मत बनाइए, क्योंकि पन्ने में लिखेंगे तो वो पन्ना कभी भी खो सकता है। और ये हमारी बिजनेस की सबसे पहली रॉ मटेरियल है, तो इसको तो हमें खोना नहीं है, इसको जिंदगी भर अपने पास रखनी है। और ये लिस्ट जो है वो नेवर एंडिंग है, ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर समय हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं हमारी इस पूरी जिंदगी में। सो जब आप लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले पन्ने में लिखे F फॉर फ्रेंड्स, सारे दोस्तों के नाम, फोन नंबर, वो क्या करते हैं अगर पता है तो लिख डालिए। दूसरे पन्ने में आप लिखिए R फॉर रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदारों के नाम, फोन नंबर, वो क्या करते हैं अगर आपको पता है। तीसरे पन्ने में लिखिए I फॉर इंडस्ट्री, जहां आप काम करते हैं, जिसके साथ बिजनेस करते हैं, अगर आपके बच्चे जिस ट्यूशन क्लास में जाते हैं, ऐसे सारी डिटेल्स लिख डालिए। उसके अगले पन्ने में लिखिए E फॉर ई कॉन्टैक्ट, ये हमारा सबसे बड़ा है,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हमारी सबसे बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो लिखिए। और उसके अगले पन्ने पे लिखिए पड़ोसी के नाम, पड़ोसी के फोन नंबर, क्या करते हैं। उसके अगले पन्ने पे फोन डायरेक्टरी, उसमें से कुछ नंबर्स आप लिख सकते हैं। और आखिरी पन्ने पे लिखिए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स जो हर समय नए नए आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप किसी शादी में जाते हो, कहीं सफर करते हो, कुछ नए नए लोगों से मिलते हो, तो उनकी डिटेल्स भी आप लिख डालें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इस तरीके से आप इस लिस्ट को बनाएंगे, आई एम वेरी श्योर हम सबके पास 500 से 1000 लोगों के नाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। और जब आप इस लिस्ट को बनाते हैं, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे फैमिली में भी है, वो लोग क्या करते हैं ना, पहले से ही लोगों को ना अपने आप अपने अपने तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। उनको लगता है कि इनसे बिजनेस तो हो नहीं पाई है, तो ये मोदी केयर क्या करेंगे, इन्होंने पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं है, तो वो मोदी केयर क्या करेंगे। सो लोगों को जब आप लिस्ट बनाते हैं, लोगों के बारे में पहले से कुछ सोचना नहीं है। हमारी जो दिमाग है उसको बिल्कुल क्लियर रखना है जब हम इस लिस्ट को बनाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम सोचना शुरू कर देंगे कि ये बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, इसने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे सोच रखेंगे तो लिस्ट कभी बनती ही नहीं है फ्रेंड्स। जब लिस्ट बनाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। और उस समय आप दिखेंगे फटाफट फटाफट हम सब लिस्ट बना लेंगे। और जैसे ही हमारे दिमाग में हजारों सोच आते हैं, हमारी लिस्ट जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए सेम है। जो 3 बिजनेस में फेल कर चुके हैं, शायद मोदी केयर में वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। जिन्होंने पढ़ाई सही से नहीं की है, शायद वो मोदी केयर में टॉप लीडर बन सकता है। क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए समान है, ये कोई भी कर सकता है। तो जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाते टाइम अपने दिमाग में कुछ भी पहले से लोड ना करें, और बिल्कुल क्लीन दिमाग से इस लिस्ट को जब आप बनाएंगे, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत बढ़िया एक सॉलिड लिस्ट तैयार हो जाएगी। और जब लिस्ट तैयार होती है फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस को करने का मजा जो है कुछ और ही होता है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस देती है। और जब आप लिस्ट बनाते हैं, साथ में 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएं। ये मैं सबके लिए कह रही हूं जो आज मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने एक बार ना कह दिया तो दोबारा उसको मैं फोन नहीं घुमाती हूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। बट जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ, मुझे ये समझ में आ गया है कि ये बिजनेस तो ऐसा है कि किसी ने एक बार ना कहा, ना मतलब नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने एक बार ना कहा है तो कोई मुश्किल नहीं है, उनके साथ दोबारा फॉलो अप करना है। क्योंकि ये बिजनेस फॉलो अप की बिजनेस है। जितनी बढ़िया फॉलो अप आपकी होगी, उतनी बढ़िया ये बिजनेस होती है। सो अगर किसी ने एक बार मना करा है, तो और 3 बार उनसे फॉलो अप करो। तो अगर मैंने आपको आज कॉल किया और आपने कहा कि मैडम आज नहीं, संडे को कॉल करिए, तो मैं संडे लिखूंगी फॉलो अप 1 में। और सेकंड टाइम संडे को मैं दोबारा जरूर आपको कॉल करूंगी। और जब मैंने दोबारा आपको कॉल किया, अगर आप मुझे कहते हो कि आज नहीं 10 दिन बाद कॉल करो, तो मैं डेफिनेटली तीसरी बार आपको 10 दिन बाद कॉल करूंगी। और 10 दिन बाद जब मैं आपसे कॉल में बात करती हूँ, आपने मेरी प्रोडक्ट सुनी या मोदी केयर अपॉर्चुनिटी सुनी, अगर मैंने आपसे 2 भी प्रोडक्ट लिया या ज्वाइनिंग करा, तो मैं लिखूंगी थर्ड फॉलो अप में कि सामने वाला ने प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करा है या फिर उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये डेटा कहती है कि एक इंसान के साथ अगर आप 4 बार सही ढंग से फॉलो अप करते हैं, तो 80% लोग जो है वो ना से हाँ में कन्वर्ट हो सकती है। सो फॉलो अप का बिजनेस है, और इस बिजनेस में फॉलो अप करना बहुत बहुत जरूरी है। जितनी बढ़िया फॉलो अप, उतनी बढ़िया ये बिजनेस आपके लिए हो सकती है। सो जब आपने लिस्ट बना ली है लोगों की, अब क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दूसरी रॉ मटेरियल है, कि क्या आपने पहले प्रोडक्ट यूज किया है। खुद से सवाल करें, क्योंकि जितनी बढ़िया आपकी प्रोडक्ट यूसेज होगी, उतनी बढ़िया आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी। क्योंकि जब आप लोगों को प्रोडक्ट बताते हो ना, आपके जो डाउनलाइंस है या आपके गेस्ट है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेते हैं कि क्या आपने यूज करा है या नहीं करा है, क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। सो इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट कब होगी, जब आपने पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रखा है। सो मोदी केयर में कुछ 50 से 60 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर घर पे एवरी डे यूज हो सकती है।
कितने लोगों ने अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे 50 से 60 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये आप खुद को जवाब दें, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स। कितने लोगों के घर पे ये 50-60 प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज होती है? अगर होती है तो वेरी गुड, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आप सबसे ये मैं हमेशा कहूंगी कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो, सबसे पहले अपने ऑर्डर पे डालो। आप देखो आपकी एक्सपीरियंस जो है उससे ही आप बहुत बढ़िया से लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 3000 5000 की बास्केट, आप अपने हिसाब से बास्केट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट यूसेज रहेगी और हर मंथ अगर लॉयल्टी में आप कुछ नए 2-3 प्रोडक्ट को एड ऑन कर दे, तो आपके लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब मोदी केयर की सारी प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो चुकी होगी। सो एवरी मंथ नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करिए आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स के साथ, तो आप देखेंगे आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रहेगी। और जब आप यूज करेंगे तो 5वां स्टेप है शेयरिंग। सो फ्रेंड्स, हम सब क्या करते हैं ना, सुबह से रात तक हजारों चीजें लोगों के साथ शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी क्रिसमस, ऐसे हजारों मैसेज रोज भेजते हैं जिसका कोई बेनिफिट हमें कभी कुछ मिला नहीं है। सो मोदी केयर में उस शेयरिंग हैबिट को अगर हम कंटिन्यू रखें तो आपकी बिजनेस में एक बढ़िया सी रफ्तार आ सकती है। अब कुछ लोग आपसे पूछेंगे शेयरिंग कैसे करना? आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, फोन है जिसके साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि 100 लोगों को बिठा के शेयर करनी है, बीओएम में शेयर करनी है, होम मीटिंग में शेयर करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शेयरिंग कैसे भी कर सकते हैं। और हजारों लोग हैं जो हमें फोन करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करते हैं, और बातों ही बातों में आप लोगों से कितनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, कभी सोच के देखिए। सेशन के बाद काफी लेडीज अभी आपके साथ बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, और आपसे पूछते होंगे कि बर्तन घिस घिस के हाथों की जो स्किन है वो खराब हो गई है, तो आप तुरंत वंडर ड्रॉप शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि घर की सैनिटाइजिंग या डिसइंफेक्टेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे कर रहे हो आप? तो आप स्टेरिक्लिन शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी के बारे आपसे बातें करते होंगे आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, तो उनसे आप हमारे इम्यूनिटी बूस्टर शेयर कर सकते हैं। सो शेयरिंग जो है वो बातों बातों में ही आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। सो फ्रेंड्स, ये शेयरिंग की जो हैबिट है वो एवरी डे बेसिस में होनी चाहिए। एवरी डे 5 लोगों से हमें शेयरिंग जो है वो करनी है, ऑनलाइन में डेमो दिखा के, ऑनलाइन शेयरिंग करके। सो शेयरिंग को हमेशा कंटिन्यू रखिए। और जब आप शेयरिंग करेंगे तो इंडिया में हम सबकी आदत है, हम ये पूछते ही हैं कि कोई डिस्काउंट है, कोई ऑफर है। और जब लोगों का ये आता है कि डिस्काउंट क्या है, ऑफर क्या है, तुरंत उनको बताइए कि अगर आप लाइफ टाइम डिस्काउंट लेना चाहते हैं मोदी केयर से तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और सिंपल प्रोसेस, जब आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, सबसे पहला जो है वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो है आपका काम होना चाहिए केवाईसी एंड बैंक डिटेल्स। और क्यों ले रहे हैं आप केवाईसी, उनको जरूर बताएं। कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जब कोई ऑर्डर डालता है और पहले मंथ की चेक नहीं आती है तो लोग नेगेटिव होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। बट अगर आपने बैंक डिटेल्स, केवाईसी, ये सारी चीजें सही ढंग से कंप्लीट करके ऑर्डर प्लेस करा है तो उनके लिए पहले मंथ से ही इनकम करना आसान रहता है। सो अभी आप देख सकते हैं जो डबल पीवी धमाका है, इसमें भी कहा जा रहा है कि उन्हीं न्यू ज्वाइनीज को बेनिफिट मिलेगी जिनकी केवाईसी कंप्लीट है। सो केवाईसी एंड एनईएफटी एंड पैन डिटेल्स बहुत जरूरी है जब आप ज्वाइन करवाते हैं। और ज्वाइनिंग के बाद पहली ट्रेनिंग जो उनको करवानी है वो है 10 कदम आजादी के, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो जरूरी है न्यू ज्वाइनीज को शुरू करवाने के लिए, पहली ट्रेनिंग। और उसके बाद जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता है, वहां से शुरू होता है, जो 7वां स्टेप है स्ट्रक्चर का। सो जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा, उन्होंने ज्वाइन करवाया, ऑर्डर ले ली और फिर 1 महीने तक उनसे कोई बातचीत नहीं करी, और वो न्यू ज्वाइनी जो है वो अपने आप में ही सोचते रहता है कि आप क्या करना है। बट फ्रेंड्स, एज अ अपलाइन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं, उनको हेल्प करें, पहले की 3 से 6 महीने उनको मदद करें
फील्ड पे मदद करें, उनको डेमो सिखाने में, इस बिजनेस को समझने में और एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने में। क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छी बनेगी, टीम अच्छी रहेगी तो इनकम अच्छी रहेगी। क्योंकि इस बिजनेस में लोग आते हैं आजादी लेने के लिए, और वो आजादी लेने के लिए अगर स्ट्रक्चर बढ़िया है आपकी, तो आपकी इनकम भी फर्स्ट मंथ से ही बढ़िया आ सकती है। सो ये हमारा 7वां स्टेप है, जहां पे लोगों को हमें स्ट्रक्चर बताना है, उनको मदद करनी है उनकी स्ट्रक्चर को बनाने में। और जब आपके नीचे लोग जुड़ना शुरू करते हैं, आपकी टीम बनना शुरू होता है, तो 8वीं स्टेप है रोल मॉडल का। आपको बनना है अपनी टीम के लिए रोल मॉडल। सो हम सबके लाइफ में रोल मॉडल होते हैं। लोग रोल मॉडल उन्हीं को मानते हैं जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, जिनको देख के वो कुछ चीजों को पसंद करके उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। रोल मॉडल बनना इतना आसान नहीं है। कारण ये है कि अगर आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो सिर्फ कहना काफी नहीं है, पहले करके दिखाइए। क्योंकि जो चीज आप कहेंगे उसे लोग कम फॉलो करते हैं, पर जो चीजें आप करके दिखाएंगे उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप कहते हो कि पावर ड्रेसिंग करो, तो आपकी ड्रेसिंग पहले अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी को कहते हैं कि रोज 5 शेयरिंग करो, तो सबसे पहले आप वो करके दिखाओ। अगर आप लोगों को कहते हैं कि लॉयल्टी करो, तो सबसे पहले लॉयल्टी करके अपनी फोटो ग्रुप पे डालो। सो रोल मॉडल अगर आप अपनी टीम के लिए बनना चाहते हैं तो एक्शन पे बिलीव करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम किसी और को रोल मॉडल माने, वो भी आपके ऊपर है। क्योंकि ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप अपनी टीम को लीड बाय एग्जांपल की कंसेप्ट फॉलो करवाना चाहते हैं। और जब लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू करते हैं, जो 9th स्टेप है वो है पर्सनल प्रोग्रेस। सो जब लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद ज्यादा करते हैं, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। तो खुद की डेवलपमेंट करो, हर चीज पे एक्सपर्ट बनो, चाहे प्लान हो, प्रोडक्ट हो, डेमो हो, अच्छी स्पीकर हो, टाइम मैनेजमेंट हो, या अच्छी टेस्टिमोनियल शेयर करना हो। इस बिजनेस में खुद की प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है अगर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आपके नीचे आपकी टीम मेंबर्स आपको फॉलो करेगी, तो आपको हर चीज पे एक्सपर्ट बनना है। और वो आप तब बनेंगे जब बार बार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करेंगे, जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जब बड़ी बड़ी सक्सेसफुल लीडर को सुनेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रेजेंटेशन देने के लिए कैपेबल नहीं बनते हैं, तब तक अगर जरूरत हो तो एक ही चीज को 10 बार सुने, 15 बार सुने, 20 बार सुने, और ठान ले कि मुझे भी इन्हीं की तरह स्पीकर बनना है, इन्हीं की तरह प्लान प्रेजेंट करना है, इन्हीं की तरह अच्छी स्पीकर बननी है। सो फ्रेंड्स, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहे, तभी लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस का फॉर्मूला यही कहती है कि जो चीजें आपको आती है वो तुरंत नीचे फॉरवर्ड करो। ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नीचे लोगों को तैयार करें, अपनी तरह लोगों को लीडर्स बनाएं। क्योंकि इस बिजनेस में हमें लीडर्स की जरूरत है, फॉलोवर्स की नहीं। सो इसी 10 कदम को अगर आप फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप इस बिजनेस में पैसे भी ढेर सारे कमा सकते हैं, अपनी टीम की सक्सेस भी बढ़िया तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस में जो आजादी लेने की बात आती है, जो ट्रू आजादी लेने की बात आती है, वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये 10 कदम आपके मोबाइल के 10 डिजिट के नंबर की तरह है। अगर एक नंबर भूल जाएंगे तो आपकी जो फोन नंबर है वो कनेक्ट नहीं होगी। अगर एक भी कदम आप भूल जाते हैं तो बाकी के 9 कदम फेल हो सकते हैं। 10 कदम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कभी भी टेस्टेड सिस्टम या सक्सेसफुल सिस्टम को छेड़खानी ना करें। जो सिस्टम फॉलो करके हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल है, उसी सिस्टम को फॉलो करें, तो आपकी सक्सेस जो है वो गारंटेड है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सब ये 10 कदम अपनी डाउनलाइंस को सिखाएंगे, खुद भी फॉलो करेंगे और डाउनलाइंस को भी फॉलो करवाएंगे। सो थैंक